नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी और बेसिक लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप रेलवे डी ग्रुप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह के पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक लेवल में जहाँ भी सांख्यिकी पूछा जाता है उससे संबंधित सवाल आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, सांख्यिकी में हम मोटा मोटा 3 चीज़ों पर बात करते हैं। सांख्यिकी के अंदर हम माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका सांख्यिकी है, इसमें बात करी जाती है माध्य। माध्य को आप मीन कहते हो, इसे आप x बार से लिखते हो, प्रदर्शित किससे करते हो? x बार से प्रदर्शित करते हो। और जो आपका माध्य होता है वो औसत की तरह ही होता है। मतलब जैसे आपने औसत में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या किया है, माध्य में भी आपको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही करना है। बस छोटा मोटा फ़र्क क्या है या आंकड़े फेल कैसे जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। माध्य के बाद आता है माध्यक या माध्यिका। देखो, 2 शब्द है, एक शब्द है माध्यक और एक शब्द है माध्यिका। माध्यक या माध्यिका किसको बताता है? माध्यक या माध्यिका स्थिति को बताता है। किसको बताता है? स्थिति को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सबसे बीच में है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सबसे बीच में कौन है? इसको मीडियन बोलते हैं और एम से भी लिखते हैं। इसको मीडियन बोलते हैं और एम से भी लिखते हैं। तो मीडियन क्या बताती है कि सबसे बीच में कौन है। ठीक है सर। उसके बाद बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे आप बहुलक कहते हो। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है। बहुलक को आप मोड कहते हो और जेड से लिखते हो। बहुलक को आप मोड कहते हो और इसे आप जेड से प्रदर्शित करते हो। तो ये माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में बेसिक जानकारी। बाकी हम सवालों के साथ साथ जानेंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। ये स्थिति को बताता है। कौन? माध्यिका। ये आपकी अमाउंट को या मात्रा को बताता है। और ये सबसे ज़्यादा बार कौन आया ये बताता है। ठीक है, चलिए। दिए गए डेटा का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य के बारे में आपको क्या बताया था? माध्य के बारे में आपको बताया था माध्य होता है औसत की तरह, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशि के योग को लिखने का तरीका यहाँ पर यह भी हो सकता है x बार, मतलब अगर आप माध्य ज्ञात कर रहे हो तो सिग्मा ऑफ x अपॉन n। ये सिग्मा ऑफ x का मतलब क्या है? इसे आप सिग्मा बोलते हो और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ या योग। तो सिग्मा ऑफ x का मतलब है जितने भी x है, जो भी डाटा दे रखे हैं उनको जोड़ कर दो और जितने हैं उसका भाग दे दो। तो यही तो था, औसत भी तो यही था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और भाग दे दीजिए। 2 3 5 4 9, 9 और 14 6 20, 20 30 35, 35 और 9, 35 और 9 हो गया 44। ठीक है, ये हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 पंजा 40, 8 पंजा 40। तो 5.5 क्या है? 5.5 आपका माध्य है। तो माध्य में आपको क्या करना है? वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है। माध्य बहुलक माध्य जो है वो औसत की तरह ही है। ठीक है, पहली जानकारी आपको पता चल गई। लीजिए, दूसरा सवाल कह रहा है आप माध्यिका ज्ञात करो। मैंने क्या कहा? माध्यिका में आपको स्थिति बतानी है। माध्यिका में क्या करना है? माध्यिका में आपको स्थिति बतानी है। स्थिति बतानी होगी तो आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे और आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटी राशि को आप बाद में लिख दो सबसे पहले, और फिर आप उसके बाद उससे बड़ी राशि, फिर उससे बड़ी राशि, इस तरह से लिखते रहो। उसे आप बोलते हो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। स्थिति मतलब सबसे बीच में जो होगी वो माध्यिका होगी। तो यहाँ देखो सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले तो यहाँ सबसे छोटा कौन है भाई? यहाँ तो लिखा हुआ ही है 12 25 35 56 64 86। देखो आरोही क्रम में जमाया हुआ है। अगर नहीं जमाया होता तो आप जमाते। यूँ नहीं हो कि सवाल इस तरह से हो कि 2 11 और 6 का माध्य बताओ। सिंपल सा सवाल लिया मैंने, तो आप पहले इसे ऐसे लिखोगे 2 6 11 आरोही क्रम में। फिर आप देखोगे सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में कौन है? 6 है। तो यहाँ माध्य कौन है? 6। फिलहाल यहाँ तो हमारे लिए सवाल और बहुत ही सरल सवाल है ये। देखिए आपका, चलिए वापस लिख देता हूँ एक बार आंकड़ों को। 12 25 38 56 64 और 86।
अब देखो बीच में दो संख्या आएंगी, अगर बीच में डायरेक्ट एक संख्या आ जाती तो वो औसत माध्य हो जाती, जैसे सॉरी माध्यिका हो जाती। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 राशियाँ ही हैं, तो बीच में एक राशि एग्जैक्ट बच गई 6, तो ये माध्यिका हो गई डायरेक्ट। लेकिन अब जो कंडीशन आई है आपके पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 राशियाँ हैं, तो 6 राशियाँ हैं तो क्या हुआ, एग्जैक्ट बीच में कोई राशि दिख नहीं रही है, तो एग्जैक्ट बीच में जो 2 राशियाँ हैं इन दोनों के बीच की राशि आप लिख दोगे, तो 2 राशियों के बीच की राशि कौन सी होगी, 38 + 56/2। तो 38 और 56 को जोड़ो, 80 90 94, 94/2, 94/2 कितना हो जाएगा 47। तो 47 आपके सवाल का जवाब है, सी इज़ द राइट आंसर। तो बात समझ में आ गई। माध्यिका किसको बताती है, माध्यिका स्थिति को बताती है। सबसे पहली बात, आरोही क्रम में लिखोगे और सबसे बीच की संख्या माध्यिका होगी। अगर सबसे बीच में एक संख्या नहीं मिले और बीच में 2 संख्याएं मिल जाएं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो माध्यिका मिलेगी। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्यक बताओ। माध्यक भी माध्यिका को ही कहते हैं। इस बार आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तो आरोही क्रम में लिखो 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर आएगा 2, देखो ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर आपका 3 और 3 2 बार है, 3 3 2 बार है, फिर 5 6 और 8, 5 6 और 8, ये लिख दिया आपने आरोही क्रम में। अब सबसे बीच की संख्या देखो ज़रा, लीजिए लीजिए लीजिए, 3 और 3 के बीच की संख्या तो 3 ही होगी, तो आपका उत्तर क्या हो गया 3। 3 क्या है, इसकी माध्यक है। माध्यक मतलब माध्यिका है। माध्यिक या माध्यिका एक ही वर्ड होता है, माध्य अलग वर्ड होता है, ठीक है। निम्न डेटा का बहुलक बताओ। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। तो यहाँ 0 कितनी बार आया देखो ज़रा, 0 कितनी बार आया, 0 आया 1 2 3, 3 बार। फिर 1 है, 1 कितनी बार आया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही लग रहा है सबसे ज़्यादा बार। फिर 2 कितनी बार आया, 2 आया आपका 1 2 3 4। फिर आपका 3 कितनी बार आया देखो ज़रा, 1 2। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार 1 आया, तो बहुलक कौन होगा, 1 होगा। 6 मत लिख देना, 6 तो इसकी मात्रा है, 6 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 तो इसकी बारंबारता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार बहुलक में क्या देखते हैं, बहुलक में देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार कौन आया। जो सबसे ज़्यादा बार आया उसी को आप बहुलक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। नीचे आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं। नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, और दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक तो आप समझते ही है ना, माध्यिका मीडियन। तो यहाँ आपको क्या ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ मीडियन ज्ञात करेंगे। मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए देखो, अगर यही सवाल माध्य का होता, इसमें मैं 2 सवाल करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं यहाँ पे इसी सवाल के अंदर माध्य ज्ञात करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या माध्य पूछा नहीं है, लेकिन आपको माध्य भी तो ज्ञात करना आना चाहिए ना, इसलिए आपको पहले माध्य ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। माध्य कैसे ज्ञात करते, ध्यान से देखना। ये आपका f है, जो लोगों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या f है, f फॉर फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसे f कहते हैं, ठीक है ना। लीजिए, और ये जो है आपका बचत है, इसे आप x कह दो। डाटा जो होता है उसे आप x कहते हो। अब यहाँ बात क्या है, ध्यान से देखना। 5 रुपये बचत वाले 1 लोग हैं, 15 रुपये बचत वाले 3 लोग हैं, 20 रुपये बचत वाले 4 लोग हैं, 25 रुपये बचत वाले 2 लोग हैं, 30 रुपये बचत वाले 1 लोग हैं, 35 रुपये बचत वाले 1 लोग हैं, और 40 रुपये बचत वाले 2 लोग हैं। हमारे आंकड़े पहले क्या कह रहे हैं वो तो आपने समझे कि भाई कितने रुपए बचत वाले कितने लोग हैं, वो आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें समझ में आ गया। लीजिए, जितना बड़ा डायग्राम हो सकता है उतना बड़ा मैंने डायग्राम कर दिया, ताकि ये टेबल आराम से दिख जाए आपको, ठीक है। अब माध्य में क्या करते हैं, ध्यान से समझना। माध्य में अलग करते हैं, माध्यिका में अलग करते हैं, बहुलक में अलग करते हैं। तो माध्य में क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। माध्य में तुम्हें जोड़ करनी है। 5 एक बार आया तो 5 हो गई इसकी जोड़। भाई अगर 5 एक बार आया, मैंने यहाँ XI FI लिखा है क्योंकि मैं इसे X कह रहा हूँ, XI कह रहा हूँ, X इनिशियल, इसे मैं F इनिशियल कह रहा हूँ, तो मैं इसकी जो गुणा है उसको XI FI कह रहा हूँ। 5 एकम 5। अब मैंने क्या किया बताया, जोड़ की है। भाई 5 एक बार आया तो जोड़ोगे तो 5 ही आएगा ना। 15 3 बार आया, ध्यान से देखो, 15 15 15 3 बार आया है, तो 15 15 15 3 बार आया तो 15 तिया कितना हो गया, 45। मैं माध्य निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज मत हो जाना। मैं माध्य निकाल रहा हूँ, माध्य निकालना इस सवाल से सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
20 चौके कितना हो गया 80, 20 चौके 80 बिल्कुल। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। क्या सर आप गुणा क्यों कर रहे हो? अरे भाई 15 15 15 लिखा हुआ है, मुझे बताओ, मुझे तो जोड़ना है, मुझे तो जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। लेकिन 15 15 और 15 3 बार लिखा है, मैं इसे 15 15 15 जोड़ूँ तो क्या आएगा 45 आएगा। लेकिन मैं इसे 15 इंटू 3 कर दूँ तो भी तो 45 ही आएगा ना। तो 15 तिया 45, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में जोड़ रहा हूँ। क्या सर ये काम आप क्यों कर रहे हो? ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 लिखा होगा 8 बार, 6 जब 8 बार लिखा होगा तो गुणा करोगे तो 8 संग 48 पता चल जाएगा, नहीं तो 6 6 6 ऐसे 8 बार लिख के करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझे? इसलिए गुणा किया जा रहा है। 30 से कम कितना हो गया? 30 हो गया। 35 से कम कितना हो गया? 35 हो गया। और 40 दूना कितना हो गया? 80 हो गया। आई होप मैंने सब सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से कम 5, 15 या 45, 20 चौके 80, 25 दूनी 50, 30 से कम 30, 35 से कम 35, 40 दूना 80। ठीक है, जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं? अब इनको हम जोड़ देते हैं, सबका योग कर देते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो होगा राशियों का योग, ये तो क्या होगा? राशियों का योग। और ये क्या होगी? राशियों की संख्या। तो ये तो राशियों का योग होगा और ये राशियों की संख्या होगी। ठीक है, तो किया जाए। 5 एकम 5, ठीक है। 5 और 45 को जोड़ो, इन सबको जोड़ना है, वैसे तो आप सबको एक साथ जोड़ोगे। 5 और 45 कितना हो गया? 50। 50 देखो मैं अलग तरीके से जोड़ रहा हूँ, चलो अलग से जोड़ूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सिंपल तरीके से जोड़ लेता हूँ। 5 5 10 5 15, लीजिए भाई। 5 5 10 5 15 हासिल का 1, 8 4 12 1 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32। तो जोड़ा तो कितना आया? 325 आया। तो 325 आया, तो 325 बटा राशियों का योग कर दो। 4 3 7 8 2 10 14, ये 14 इसकी जोड़ आ गई। तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 कितना बच गया? 4 और 5, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। तो 23 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा? 23 पॉइंट समथिंग इसका माध्य आ जाएगा। तो इसका माध्य क्या आ गया? इसका माध्य आ गया 23 पॉइंट समथिंग। परीक्षा में सवाल होगा तो इस तरह से आप इसे हल करने वाले हो। लेकिन ये सवाल माध्य का है, मैंने इसे माध्य बना के हल किया है, तो मैं इसको माध्य बना देता हूँ। अब आपको कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? माध्य का सवाल था, आपने माध्य बना के क्यों हल किया? इसलिए हल किया क्योंकि माध्य का सवाल अपने पास आगे एक और आ रहा है, वहाँ हम माध्यक समझ लेंगे, यहाँ माध्य समझ लेते हैं। कन्फ्यूज मत होना, माध्यक माध्यिका होती है, माध्यिका अलग तरीके से निकलती है। माध्य मीन औसत होता है। तो औसत या मीन कैसे निकालते हैं? ये हमें x दे रखा है, ये लोगों की संख्या दे रखी है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसकी जोड़ आएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसकी जोड़ आ जाएगी। 20 20 20 20 4 बार है, गुणा करेंगे तो ये जोड़ आ जाएगी। 25 25 2 बार है, गुणा करेंगे तो ये जोड़ आ जाएगी। तो ऐसे गुणा करके पहले इनकी जोड़ लिखी, फिर टोटल जोड़ लिखी, फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करा, तो क्या आ गया? आपका औसत आ गया, और जिसे आप कहते हो माध्य, ये माध्य निकाल लिया। इस सवाल माध्य का था, लेकिन मैंने माध्य बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि आगे मेरे पास माध्य का या माध्य का सवाल अलग से पड़ा है, ठीक है? तो वहाँ हम माध्य का समझ लेंगे। आपको कोई बात समझ में आई क्या? समझने वाली बात यह थी, पहले हमने माध्य माध्यिका हमने माध्य माध्यिका और बहुलक तब निखारा जब हमारे पास सिर्फ x था, मतलब सिर्फ आंकड़े थे, फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं दे रखी थी। अब हम कब निकाल रहे हैं? जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। आप समझे? जो पहले के उदाहरण थे उसमें क्या था? सिर्फ डाटा था और हमने माध्य माध्यिका बहुलक निकाला। इसके बाद के एग्जाम्पल है, उसमें क्या है? हमारे पास x के साथ f दे रखा है, फ्रीक्वेंसी अलग से दे रखी है हमें। तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? उस टाइम हम इसका माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इस बार क्या करना पड़ेगा आपको? इस बार पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। दो काम करने पड़ेंगे इसमें। सबसे पहला काम तो आपको इसे आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आरोही क्रम में नहीं जमाओगे तो माध्यिका निकल नहीं पाएगी। ये प्राप्तांक है, इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा। और आरोही क्रम में जमाने के बाद देखेंगे सबसे बीच में कौन है, और सबसे बीच में या स्थिति देखने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। स्थिति देखने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ये संचयी बारंबारता क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है अभी बताऊंगा। संचयी बारंबारता या CF निकालनी पड़ती है। माध्यिका में स्थिति देखने के लिए क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। माध्यिका के पर्सन में स्थिति देखने के लिए कि सबसे बीच में कौन है, क्योंकि माध्यिका में तो वही था उत्तर, सबसे बीच वाला ही, ठीक है? सबसे बीच में कौन है देखने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, जिसे हम CF बोलते हैं। संचयी बारंबारता क्या बताती है? किसी भी संख्या की स्थिति बताती है, वो कितने नंबर पर है। ऐसा करने से पहले हमें इसे आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें 15 लिखना पड़ेगा। तो ये लिख लिया 15, ये 15 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। भाई फ्रिक्वेंसी तो जिसकी है वही रहेगी ना, ठीक है? फिर 15 के बाद 17 आया है 6 बार, 15 के बाद 17 आया है
6 बार। उसके बाद 18 आया 10 बार, 18 आया है 10 बार। उसके बाद 20 आया है 15 बार, 20 आया है कितनी बार? 15 बार। और 20 के बाद आपके 28 आया है 9 बार, 28 आया है 9 बार। फिर आपके 32 आया है 8 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 संख्याएं लिख ली। पहले हमने इसे आरोही क्रम में लिख लिया भाई। पहले 15 15 लिखेंगे, 15 15 15 3 बार लिखेंगे, फिर 17 17 17 17 6 बार लिखेंगे, 18 को 10 बार लिखेंगे, 20 को 15 बार लिखेंगे, 28 को 9 बार लिखेंगे, 32 को 8 बार लिखेंगे, और फिर देखेंगे सबसे बीच में कौन है। आप कहोगे सर इतना तो लिखना पॉसिबल थोड़ी है भाई, अगर थोड़ी संख्याएं होती तब तो हम लिख लेते जैसे पहले था, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हो 20 को 15 बार लिखो। 20 को कब 15 बार लिखेंगे, कब बीच की संख्या निकालेंगे? इसीलिए हम इनकी स्थिति देख लेते हैं कि कौन कितने नंबर पर है, ताकि हमें बीच में कौन है पता चल जाए। उसके लिए निकालते हैं हम CF। तो एक वर्ड है, एक नारा है, इसको याद रखना, माध्यिका और F, तो निकालो CF। क्या कहा मैंने? माध्यिका और F, मतलब माध्यिका के सवाल में अगर F दिख जाए, माध्यिका एवं F, माध्यिका एवं F, तो निकालो CF। मतलब माध्यिका के सवाल में F दिख जाए तो CF निकालना है, माध्यिका और F तो निकालो CF। इस बात को याद रखना। ये मैं छोटे बच्चों को सिखाता था बहुत साल पहले, 9 10th वालों को, तो मैं भी ऐसे ही सिखा रहा हूँ। माध्यिका एवं F तो निकालो CF। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। तो अब CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकलेगी ध्यान से देखो। ये हो गया 3, इस 3 में ये 6 जोड़ो, ये जोड़ा 9, 10 जोड़ो 19, 15 जोड़ो 19 और 5 24, 10 34, 34 9 43, और 43 और 8 हो गया आपका 52। कितना हो गया? 52। बात समझ में आ गई? यहाँ टोटल पद कितने होंगे? 52 होंगे। जो आपने सबसे लास्ट में लिखा है ना, इसकी आप जोड़ भी करोगे तो टोटल पद भी कितने होंगे? 52 ही होंगे। ठीक है सर। यहाँ टोटल 52 पद है, और ये जो CF है किसको बता रहा है? ध्यान से देखना। ये जो आपका CF है ये किसको बता रहा है? एक बार ध्यान से देखना। ये CF बता रहा है आपके पदों की स्थिति को। पदों की स्थिति से क्या मतलब है सर? देखो 3 नंबर तक कौन बैठा है? 15 है। 3 के बाद 6 7 8 9 पे कौन बैठा है? 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 पे कौन बैठा है? 17। फिर 9 के बाद 19 तक 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक कौन लिखा है? 18 लिखा है। उसके बाद 34 तक 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 तक कौन लिखा है? 20 लिखा है। फिर 34 के बाद 35 36 37 38 39 40 41 42 43 तक कौन लिखा है? 28 लिखा है। उसके बाद 44 45 46 47 48 49 50 51 52 तक कौन लिखा है? 32 लिखा है। ये कहानी समझ में आ गई? ये ऐसे संख्याएं लिखी हुई है लंबी चौड़ी। अब हमें देखनी है कि सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, बस यही हमारा उत्तर है। यहाँ टोटल संख्या है 52। 52 का आधा कर दो आप, 52 का लगभग आधा हो जाएगा। 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। तो 26वां पद, 52 का आधा क्या हो गया? 26। तो 26वां पद आपका उत्तर है। अब 26वां पद कौन है? ध्यान से देखो। तीसरे पद तक तो 15 है, उत्तर इसमें से आएगा, ध्यान रखना, आंसर इसमें है, कंफ्यूज मत हो जाना। 26वां पद देखना है अपने को। तीसरे पद तक तो ये है, 90वें पद तक ये है, 19वें पद तक ये है, 34वें पद तक ये है, तो ये आ गया आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे भाई? 34वें पद तक 19 के बाद 20 नंबर पे, 21 नंबर पे, 22 नंबर पे, 23 नंबर पे, 24 नंबर पे, 25 नंबर पे, 26 नंबर पे, 27 पे, 28 पे, 29 पे, 30 पे, 31 पे, 32 पे, 33 पे, 34 पे कौन बैठा है? 20 बैठा है। तो आपकी माध्यिका कौन है? 20 है। सबसे बीच में कौन आया? 20 आया। ये आपके सवाल का उत्तर है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए बात की जाए हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो माध्यिका में क्या करना था, समझ में आ गया? माध्यिका में स्थिति निकालनी थी। अगर जोड़ है ना, यहाँ पे मान लो जोड़ आ जाती 51, तो 51 आ जाती तो क्या करते? ध्यान से सुन लो। बाई चांस या जोड़ 51 आ जाती कि सर ये n जो है जोड़ है वो 51 आ गई, तो क्या हो गया? 51/2 कर लेते। 51/2 का मतलब होता 25.5 वां पद, और 25.5वां पद होता ही नहीं है भाई। जब आप पद लिखते हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, तो पद कोई पॉइंटों में होता है क्या? नहीं। तो 25.5वां पद का मतलब होता 25.5 के बाद कौन आएगा? 26। तो इसका मतलब होता 26वां पद। तो 26वां पद जो होता वो आपका आंसर हो जाता। तो समझ गए आप? तो ये पॉइंटों में आए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया बहुलक है।
5 आया, एक बार 15 आया, 3 बार 20 आया, 4 बार 25 आया, 2 बार 30 आया, एक बार 35 आया, एक बार 40 आया, 2 बार 20 आया, 4 बार। जो सबसे ज़्यादा बार आया वो कौन है? बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 20 आया। कितनी बार आया? 4 बार आया। तो यही बहुलक है। तो बहुलक कितना सरल है, समझ गया। अब आपने एक्स वाले सवाल करके देखे। एक्स वाले सवालों में आपने क्या क्या किया? सर हमने एक्स वाले सवालों में ये किया, हमने देखा कि जब हमारे को माध्य निकालना होता है हम एक्स और एफ का गुणा कर देते हैं, उसकी जोड़ करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर देते हैं। बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। जब हमें माध्यिका निकालनी होती है पहले हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, फिर हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, और संचयी बारंबारता निकाल के जो लास्ट पद होता है उसमें जब 2 का भाग देते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा पद हमारा उत्तर होगा, और जो पद हमारा उत्तर होता है 25वां, 26वां, 27वां, उसे हम पकड़ के उत्तर बता देते हैं। और बहुलक में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया। बस ये 3 छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी थी। इसके बाद कुछ बेसिक सवाल करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपको देखो सवाल दिया है डेटा अलग अलग। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, यहाँ पर आपके सामने एक अलग तरह का सवाल आ गया है। इसमें कहा माध्य ज्ञात करो। भाई माध्य ज्ञात करना, संयुक्त माध्य मतलब पहले ए का माध्य निकाल लेंगे, फिर बी का माध्य निकाल लेंगे, फिर दोनों का संयुक्त माध्य निकाल लेंगे। संयुक्त माध्य मतलब फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर लेंगे। पर पहले हम कक्षा ए का तो माध्य निकालें, फिर हम कक्षा बी का माध्य निकालें। कितना काम करना है इस सवाल में, देखो पहले आपको कक्षा ए का माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको कक्षा बी का माध्य निकालना पड़ेगा, और फिर ए और बी का जो माध्य आ जाएगा, जो ए का माध्य आ जाएगा, ए एक्स बार लिख देता हूँ, ए का माध्य, और जो बी का माध्य आ जाएगा, उन दोनों का फिर माध्य निकालना पड़ेगा, मतलब उनको जोड़ के फिर आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो पहले ए का माध्य निकालो। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब अपने को ऐसी टेबल दे रखी होती है तो माध्य कैसे निकालते हैं। जब देखो ए का माध्य निकालना है तो इस बी को भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। ये 2 सवाल मिक्स करके दे दिए हैं। ये अंक है, ये कक्षा ए है, तो पहले कक्षा ए के लिए देखोगे, कक्षा ए के छात्रों की संख्या आई है, फिर कक्षा बी के छात्रों की संख्या को अलग से हल करोगे, ठीक है। क्या ठीक है सर, कर लीजिए। अब भाई अभी तो समझाया था कि ये एक्स है, बिल्कुल ये एक्स है, और ये एफ है, एफ है, और जब माध्य निकाल रहे हो तो इन दोनों का गुणा करो। क्या सर इसका तो कैसे गुणा करूँ मैं, बताओ, आप खुद ही बताओ, इसका मैं कैसे गुणा करूँ। ये तो आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 दे रखा है, तो इसका तो कैसे गुणा होगा 0 से 2 का। पहले तो एक सिंपल संख्या दे रखी थी। तो इस बार जो सवाल है वो समूहित डाटा है। वो क्या है? समूहित डाटा। जब डाटा समूह के रूप में हो तो क्या करना है, ध्यान से देखो। जब डाटा समूह के रूप में है तो माध्य में अलग काम करना है, माध्यिका में अलग काम करना है, बहुलक में अलग काम करना है। माध्य में तो मिलता जुलता ही काम करना है जो पहले करके आए हो, लेकिन माध्यिका और बहुलक में फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि सर कार्य को शुरू करके देखा जाए, माध्य को काम तो किया जाए पहले, तो लीजिए माध्य का काम किया जाए। माध्य का काम कैसे करूँगा, ध्यान से देखना, मैं यहीं पर सब काम कर लूँगा। मेरा जो मैं रेड में लिख रहा हूँ वो मैंने लिखा है, जो ब्लैक में है वो सवाल में दिया है, ठीक है। इसका मुझे मध्यमान निकालना पड़ेगा। माध्य निकालने के लिए बात को ध्यान से सुन लेना। जब डाटा समूहित हो, बात को सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। जब डाटा समूहित हो, आंकड़े समूहित हो, समूह के रूप, आंकड़े समूहित हो तो माध्य आप सीधा सीधा निकाल लोगे। माध्य आप पहले की तरह, माध्य पहले की तरह निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताऊंगा। लेकिन जब डाटा समूहित हो, जब आंकड़े समूहित हो, तो माध्यिका और बहुलक पहले की तरह नहीं निकलेंगे, उनमें फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका एवं बहुलक में, माध्यिका एवं बहुलक में सूत्र लगाना पड़ेगा। ये काम है कुल मिलाकर, ये कहानी है कुल मिलाकर। बात समझ में आई क्या? इस नोट को ध्यान रखिएगा। डाटा समूहित से क्या मतलब हुआ वो बता देता हूँ ध्यान से। डाटा ऐसा दे रखा हो जैसे 0 से 2, 2 से 4, या ऐसे दे रखा हो 0 से 10, 10 से 20। तो डाटा जब समूहित दे रखा होता है हमारे को, तो हमारे को ये ध्यान रखना है, माध्य तो पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन माध्यिका और बहुलक में सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माध्य तो सर पहले की तरह हो जाएगा, तो माध्य तो करा दो। तो लो माध्य कर लेते हैं पहले। लीजिए 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1। ये क्या किया हमने, इनका मध्यमान निकाला हमने। क्या निकाला हमने, इसका मध्यमान निकाला, इसका बीच की वैल्यू निकाली। 0 और 2 को जोड़ो, 2,
2 का भाग दो, बीच की वैल्यू निकल गई। 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। इनके बीच में क्या आएगा 5, इनके बीच में क्या आएगा 7, इनके बीच में क्या आएगा 9 और इनके बीच में क्या आ गया 11। ये आ गया x, सिंपल x हो गया। अब ये अब जब ये सिंपल x हो गया है तो इसको f से गुणा कर दो। ये f अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, इससे मैं गुणा कर देता हूँ। लीजिए ये जो रेड में है ये सब काम मैंने किया है, सवाल ने सिर्फ ब्लैक में ही दिया था। तो इसको क्या करें, इसका क्या कर ले, इससे गुणा कर ले। 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, 9 एकम 9, 11 इंटू 0 0, ठीक है सर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आ गई सर। तो अब इनको जोड़ा जाए। 12 13 14 15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 आ गई ए वाले की जोड़। सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ए के लिए। जोड़ कितनी आई थी, वापस कर लो भाई। 15 5 20 16 36, 36 आ गई जोड़, ठीक है सर, 36 आ गई जोड़। राशियों की संख्या कितनी है, ये राशियों की संख्या रही 3 4 7, 7 1 8 9 10, 10 राशियों की संख्या 10 है सर। तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 3.6। तो अपने ए का माध्य आ गया 3.6। अब हम बी का माध्य निकालेंगे। लीजिए बी का माध्य निकालने के लिए हम बी के लिए, भाई ये तो सेम है, अंक तो सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो अंकों का जो मध्य मान लिखोगे वो ये वाला था, वो यहाँ का, वो का वो यहाँ लिख दो बी के लिए। लो ध्यान से देखो अब आप, अंकों का मध्यमान तो सेम ही है ना दोनों के लिए। हाँ तो अंकों का मध्यमान यहाँ भी वही लिख दो जो यहाँ लिखा था, 1 3 5 7 9 11, ये अंकों का मध्यमान लिख दिया, ठीक है सर। दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं। लीजिए दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 11 दूना 22। लीजिए अब जोड़ लेते हैं। 15 5 20, 20 7 27, 27 और 9, 27 और 9 36, 37 38, 48 58। एक बार वापस जोड़ लो। 3 2 5 20, 20 7 27, 27 और 22 5 27, 27 27 54 और 4 58, 5 15 20 27, 27 9 36, 37 38, 48 58, ठीक है भैया 58। बी के लिए सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई जो आया है, एफ इनका जोड़ आया जो है वो आया 58, ठीक है सर। 58 बटा राशियों की संख्या 2 1 3 3 6 7 8 9 10, 10 राशियों की संख्या यहाँ पर भी। तो 5.8 इसका क्या आ गया औसत। हमें कहा है ए और बी का संयुक्त औसत निकालो, मतलब पहले ए का औसत निकालो, फिर बी का औसत निकालो, फिर ए और बी का मिलाकर औसत निकालो। तो ए का औसत निकाल दिया, बी का औसत निकाल दिया। अब इन दोनों का जब मिलाकर औसत निकालेंगे तो इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, वही दिख रहा है 80 90 94, 9.4 बटा 2 47, 4.7। तो 4.7 क्या आ गया, 4.7 इनका संयुक्त माध्य आ चुका है। ये आपके सवाल का जवाब था। तो ऐसा सवाल भी परीक्षा में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गणना नहीं है, मैंने समझाने के लिए समय लिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ सवाल में, अब यहाँ तक अगर आपके बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ तक की कहानी आपके आती है। जो आपके माध्यिका के जो सवाल है ना, माध्यिका में सूत्र वाला सवाल या बहुलक में सूत्र वाला सवाल, उस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आता, लेकिन सबसे लास्ट में वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल और क्या सवाल है वो देखिए ध्यान से। 21 26 49, x का माध्य 32 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़िए। आपको पता है ना माध्य क्या होता है, माध्य होता है सर x बार। कैसे निकलता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकलता है। जब सरल सवाल हो तो सरल तरीके से आगे बढ़ो। औसत कैसे निकलता है सर, औसत निकलता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और औसत कितना दे रखा है 32 दे रखा है, माध्य कितना है 32, तो औसत की जगह आप 32 रख दो, रख दिया सर। योग कितना होगा 21 प्लस 26 प्लस 49 प्लस x, एक राशि छोटी हुई है उसकी जगह x लिख दिया, ठीक है सर। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4, राशियों की संख्या कितनी हो गई 4। अब देखो मुझे उत्तर निकालना है यहाँ पर। वैसे तो आप इधर ले जाइए, 32 चौके कर लीजिए, 32 चौके 32 दूनी 64, 128 आ गया, 128। परीक्षा में बैठा होता तो ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, ध्यान से देखो। परीक्षा में क्या करता वो भी सुन लो। परीक्षा में ये करता, ये 4 इधर आता, 32 से गुणा होता तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आ जाता। इनका इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 1 10 और 6 इनका इकाई का अंक आ रहा है। अब इस x का इकाई का अंक क्या हो कि इधर 8 हो जाए,
भाई इकाई का अंक तो टोटल तो 8 होना चाहिए। इन तीनों का जोड़ा तो क्या आया, 9 1 10, 9 1 10 और 6 16 आया, तो इकाई का अंक यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक क्या हो कि जोड़े तो इकाई का अंक क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो इसका इकाई का अंक 2 होना चाहिए, और इकाई के अंक 2 वाला एक ही उत्तर है, इसलिए वो डायरेक्ट सही हो गया। बात समझ में आई? तो हमने पूरा गुणा नहीं किया, इकाई के अंक से हल कर लिया। लेकिन आप चाहते हो आप पूरा गुणा करो, सब काम आप करो, तो आप क्या करना है, इसको इधर लाना, गुणा करना, तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ना, इधर ला के घटाना, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपके पास 32 आ जाएगा। मैंने आपको इकाई के अंक से ये सवाल करके दिखाया है। ठीक है सर, ये सवाल वैसे तो आप औसत में कर चुके हो, इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आए सामने तो कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। 25 अवलोकनों का माध्य 36 है। इन अवलोकनों में से यदि पहले 13 का 32 है और बाद वाले 13 का 40 है, तो 13वां अवलोकन क्या है, आपको पता होना चाहिए। भाई पहले 13 की बात करी, पहले 13 स्टार्ट वाले 13, और फिर बात करी बाद वाले 13 की, तो 13 और 13 कितने हो जाने चाहिए, 26 हो जाने चाहिए। लेकिन वास्तव में कितने हैं, वास्तव में 25 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो 13वां है वो 2 बार आया। ये तो 13वें भाई साहब, ये क्या है, ये 13वें भाई साहब जो है ना, वो इसमें भी आए, पहले वाले में भी और दूसरे वाली में भी आए, ये था। तो ये 13वां क्या है, कॉमन है। तो ठीक है भैया, बस अपने को यही बात ध्यान रखनी है। और टोटल कितने है, टोटल 25 है। मतलब टोटल 25 होने का मतलब क्या हुआ, 13वां कॉमन है। 13वां क्या है, 13वां कॉमन है। अब कहानी क्या होगी, ध्यान से देखो। 25 का औसत कितना है, 36 है, तो 25 का औसत हो गया 25 × 36, लीजिए। इन पहले 13 का औसत कितना हो गया भैया, पहले 13 का औसत हो गया 13 × 32, 13 × 32। बाद वाले 13 का औसत क्या हो गया, 13 × 40, योग, सॉरी, औसत तो 36 32 और 24 है, ये हो गया योग। औसत से आप योग निकाल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये योग है पहले 13 का, ये योग है बाद वाले 13 का। जैसे कि आपको औसत में पढ़ा के लाया हूँ, इसको और इसको जोड़ूंगा तो 26 का योग हो जाएगा, उसमें से 25 का योग तो ये रहा, एक जो ज़्यादा है, जो 13वां कॉमन है वो है, और 13वां ही हमसे पूछा हुआ है। कहानी समझे आप, इसका जोड़ना है, मतलब इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, योग आ जाएगा। ये योग की कहानी नहीं पता हो तो बता दूँ, आपको औसत के टाइम में सिखाया जाता है, आपको औसत के टाइम में सिखाया जाता है कि जब आपको राशियों का औसत दे रखा हो और राशियों की संख्या दे रखी हो, उन दोनों का आप गुणा करोगे तो योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योग। सर कैसे आया, अरे भाई आपको एक फॉर्मूला तो पता है ना कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो पता है ना। हाँ सर पता है। तो अब यहाँ से आप देखो ना, योग कैसे निकलेगा, सर योग कैसे निकलेगा, ये n इधर आ जाएगा, n गुणा ये क्या है, औसत। तो भाई आप n को जब भी औसत से गुणा करोगे, राशियों की संख्या को जब भी औसत से गुणा करोगे तो योग निकल जाएगा। ये आप औसत में सीख के आए हो। ठीक है सर, तो हम क्या करें, पहले 26 का योग निकाल लेते हैं, उसमें से इस 25 का योग घटा देंगे। ठीक है, तो इन 26 का योग निकाल लो। इन 26 का योग कैसे निकालोगे, देखो 13 × 32 प्लस 13 × 40। बेसिक से करा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको है ना ट्रिक्स बताई हुई है इसकी। 13 कॉमन लीजिए, ये कितना हो गया 72, तो 13 × 72, 13 कॉमन ले लिया, 13 × 72। माइनस क्या करना है, माइनस करना है 25 × 36। ठीक है, 36 अभी भी कॉमन आ रहा है, तो 36 कॉमन ले लिया हमने, 36 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, ध्यान से देखो, यहाँ बच गया आपका 13, 36 कॉमन चला गया, तो 36 दूना 72 2, तो 13 दूना 26, और यहाँ 36 पूरा का पूरा कॉमन चला गया, पीछे कितना बच गया 25। 26 में से 26 में से 1 गया तो कितना बच गया, 26 में से 25 गया तो 1 बच गया, 36 से कम 36, तो उत्तर कितना आ गया 36। 36 क्या है आपके सवाल का उत्तर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ भी आप इकाई के अंक से उत्तर निकाल सकते थे, सवाल परीक्षा में आया हुआ है। देखिए ऑप्शन के चारों अंकों का इकाई का अंक अलग है, और जब ऑप्शन के चारों अंकों का इकाई का अंक अलग है तो आपको ये काम करना होता है। ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका योग का इकाई का अंक, इसका योग का इकाई का अंक क्या आ गया 0, उसमें से घटाना क्या है, ध्यान से देखो, 6 × 5 = 30, 0 वाला घटाना है। तो आगे तो क्या है 6 में से 0 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई के अंक 6 वाला एक है, इसलिए उत्तर हो गया। तो आप समझे, सिर्फ 6 + 0 - 0 करना था, सिर्फ ये एक लाइन लिखनी थी ये। तो आप समझे कितने 2 से 3 सेकंड का सवाल था ये, 2 से 3 सेकंड में ये सवाल हल हो जाता अगर आप इकाई के नियम का प्रयोग कर लेते। तो करना ही है आपको, सब सिखाया क्यों है फिर। लीजिए अब हम क्या करते हैं, जो माध्य माध्यिका का बहुलक हम जो सीखे हैं उसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। ठीक है ना, क्या क्या संभावना एग्जाम में आती है उनके बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए। तो लीजिए फिर,
5, 7, 3, 9, 10, 2, 6, 8, 12, 4 की माध्यिका x है। यदि 6 को 12 से बदल दिया जाए तो माध्यिका y हो जाती है। तो x और y के बीच का अंतर बताओ। सीधी सी बात है, पहले तो आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका निकाल लेनी है, ठीक है। फिर 6 की जगह लिख देना है 12 और वापस माध्यिका निकाल लेनी है और दोनों का बीच का अंतर देख लेना है। अब माध्यिका निकालने के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 आ गया, 2 के बाद 2 है क्या, वापस नहीं है। फिर 3 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 11 नहीं है तो 9 तक कंटिन्यू है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है नहीं और 12। ये लीजिए, पहले आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, लिख लिए सर। दूसरे आंकड़ों पे बात कीजिए आप। पहले इनका माध्य निकाल लीजिए, इसके माध्य को x कह देंगे। सबसे बीच वाली संख्या माध्य होगी। बीच में 2 आ गई है 6 और 7, तो 6 और 7 को जोड़ के इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए तो 6.5 क्या आ गया, माध्य आ गया, माध्यिका आ गई सॉरी, जो कि आपकी x कहलाएगी। क्या कहलाएगी, x, क्योंकि सवाल ने कहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में माध्यिका निकालो, 6 की जगह 12 लिख देना। तो ध्यान से देखो, लिखो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12। आप कहोगे सर 6 की जगह 12 लिखना था ना, 6 की जगह 12 लिखा है ना, लेकिन लास्ट में लिखा है। क्यों, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा भाई, माध्यिका निकाल रहे हैं, बस इतनी सी तो बात थी। लीजिए, वहाँ भी बीच में 2 थे, यहाँ भी बीच में 2 आएंगे। इस बार बीच में कौन है, इसमें बीच में 7 और 8 है। तो 7 और 8 के बीच में क्या होगा, 7 और 8 को जोड़ो और 2 का भाग दो तो 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5। ये y होगा। अपने को x और y का अंतर पूछा है, तो x और y का अंतर हो गया y माइनस एक्स बराबर 7.5 माइनस 6.5 बराबर 1। कोई कहेगा सर -1 होना चाहिए। अरे भाई, अंतर यहाँ -1 ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो आपने 1 लिख दिया है। सिंपल सी बात, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अगले सवाल की बात करी जाए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक संबंध है जो याद रखना है आपको। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में ये संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर सवाल कैसे आएगा मैं भी सिखाऊंगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये एक संबंध है जिसे आप याद रखिएगा, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया था। इस पे सवाल कैसे आता है, इस संबंध पे देखिए जरा ध्यान से। यदि किसी निश्चित डेटा की माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो उसके बहुलक और माध्य का अनुपात बताओ। तो आपको माध्य और माध्यिका का अनुपात बताया और बहुलक का अनुपात पूछा है, तो आपको पता है ना तीनों का संबंध क्या है, उसे लिख दो। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इनके बीच का संबंध है जो आपने लिख दिया। बिल्कुल सर, इनके बीच के संबंध को हमने लिख दिया। तो बहुलक की जगह क्या लिखना है सर, बहुलक की जगह तो पता नहीं क्या लिखना है। 3 माध्यिका, माध्यिका की जगह क्या लिखो, देखो ध्यान से, माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, तो इसकी जगह तो 3 लिखना पड़ेगा और इसकी जगह 2 लिखना पड़ेगा। 3 3 9, 2 4, बहुलक कितना आ गया, बहुलक आ गया 5, ठीक है। अब हमसे पूछा है बहुलक और माध्य का अनुपात बताओ, बहुलक का और माध्य का अनुपात बताओ। बहुलक अभी भी 5 पाया गया है और माध्य 2 है, पहले से पता है, तो 5:2 उत्तर हो गया। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर कोई चीज़ अनुपात में होने का मतलब वो वास्तविक मान थोड़ी होती है, तो 2p है, ये 3p है। हाँ, इससे आप 2p और 3p के रूप में ही काम करेंगे, लेकिन p से p कट हो जाएगा क्योंकि सब जगह वो आया है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये कहानी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ है और बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। आपके एसएससी की परीक्षा हो चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो, दोनों ही जगह आपको देखने के लिए मिला है सवाल, ठीक है। चलिए, किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 25 है, तो माध्यिका और माध्य का बीच का अंतर बताओ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ लिख लो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि बहुलक बराबर, अपने को पता है वो चीज़ लिख लो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होते हैं, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, अपने को बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दिया है और माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर पूछा है। अब यहाँ पर एक स्मार्टनेस लगाएगी, यहाँ एक बल्ब जलेगा जो आपको याद करके जाना है, मतलब समझ के जाना है, परीक्षा में अप्लाई करना है। क्या,
अपने को बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है, तो एक माध्यिका इधर ले आओगे तोड़ के। भाई 3 माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका प्लस माध्यिका प्लस माध्यिका। 3 टॉफ़ी का मतलब क्या होता है, टॉफ़ी प्लस टॉफ़ी प्लस टॉफ़ी। 3 पार्ले जी का मतलब क्या है, पार्ले जी प्लस पार्ले जी प्लस पार्ले जी। 3 माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका प्लस माध्यिका प्लस माध्यिका। तो एक माध्यिका आप तोड़ के इधर ले आओ, तो एक माध्यिका आपने तोड़ के इधर लाए तो घटा दिया इधर लाके, तो बहुलक माइनस माध्यिका। एक माध्यिका आप तोड़ के लाए और आपने ये कार्य कर दिया, तो पीछे क्या बच गई, पीछे बच गई 2 माध्यिका। ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखें, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बच गया पीछे। अब हमें बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है 25, तो बहुलक और माध्यिका के अंतर की जगह आपने 25 लिख दिया। यहाँ पर अगर आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया माध्यिका माइनस माध्य। अंदर क्या बच गया, माध्यिका माइनस माध्य बच गया अंदर, बिल्कुल सर। और हमें माध्यिका और माध्य का अंतर ही तो ज्ञात करना है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, 2 इधर बट्टा में आ जाएगा बस। तो 12.5 क्या आ गया, 12.5 आपके सवाल का जवाब आ गया। ये कार्य आपको इसमें करना था। तो समझे आपने एक संबंध याद किया, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और उसको एक और प्रयोग किया कि जब बहुलक और माध्यिका का अंतर दे देवे और माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ लेवे, तो इन 3 माध्यिका में से एक माध्यिका को तोड़ के इधर लाओ, तो बहुलक माइनस माध्यिका आपको पता चल जाएगी। बहुलक माइनस माध्यिका आपको पता चल जाएगी। इधर 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य है, 2 कॉमन लोगे तो माध्यिका माइनस माध्य भी आपको पता चल जाएगा। ये कार्य आपने किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। जानकारी पर आधारित सवाल अगर पूछे तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, वर्ग आकार, क्लास साइज। अब ये तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। जो आपका वर्ग अंतराल होता है, इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसे आप वर्ग आकार कहते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आने वाली है, वो ये रही। किसी भी डेटा के वितरण में, कोई भी डेटा दिया है उसके वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है, रेंज कहा जाता है और सीमा कहा जाता है। 3 वर्ड है, परिसर, रेंज या सीमा। किसको, अगर आपको कोई डाटा दे रखा है, जैसे मैंने डाटा दे दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये डाटा दे दिया। मैंने कहा इसकी रेंज बताओ, तो आप कहोगे सर इसकी उच्चतम सीमा क्या है, इसकी उच्चतम सीमा 12 है। इसकी निच्चतम सीमा कौन है, निच्चतम सीमा 3 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9। तो ये 9 क्या है, 9 रेंज है। तो रेंज, परिसर या सीमा पता चल गई किसको कहते हैं। किसी भी डाटा के वितरण में उच्चतम सीमा और निच्चतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। सवाल भी आ गया एक, इससे आप चेक कर लीजिए, आया हुआ सवाल है, हर सवाल आया हुआ लाया हूँ। 11, 9, 18, 35, 42, 26, 4, 19, 31। सबसे छोटा यहाँ पे 4 है और सबसे बड़ा यहाँ पे 42 है। तो 42 माइनस 4 बराबर 38। तो रेंज या सीमा कितनी हो गई, रेंज या सीमा हो गई आपकी 38। ठीक है, सिंपल सा सवाल। क्या हमारा अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल है, आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करना है तो माध्य तो आपको पता ही है ना, कैसे ज्ञात करता है अभी बताया था मैंने। जब ये समूहित होता है तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, अब माध्य, माध्यिका, बहुलक के समूहित डाटा वाले 3 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ये थोड़े डायरेक्टली कराऊंगा मैं आपको, लिखा पढ़ी नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा क्या हुआ है कैसे हुआ है। क्यों, क्योंकि इनके आने की संभावना कम है, बेसिक लेवल के एग्जाम है। लेकिन बाई चांस अगर पूछ लेवे, जैसे कि आजकल पता नहीं चलता एग्जाम का लेवल कब हाई कर दे, कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा सवाल पूछ लेवे, भारी सवाल पूछ लेवे, इसलिए इन पे भी नज़र दौड़ा लेते हैं ताकि आपको याद रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो माध्य का सवाल है। किसका, माध्य का, नॉर्मल माध्य का सवाल है। ध्यान से देखो, जो अभी मैं आपको करवा भी चुका हूँ। भाई माध्य का तो मैंने अभी करवाया था ना आपको, क्या करवाया था कि ये दे रखा है आपको आंकड़ा, ये छात्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इसका मध्यमान निकालो। जब आंकड़ा समूहित हो तो मध्यमान निकालते हैं। लेकिन ये मध्यमान कहाँ निकालते हैं, केवल माध्य के सवाल में, सब में नहीं, केवल x बार मतलब माध्य के प्रश्न में। केवल माध्य के प्रश्न में आप क्या करोगे, इसका मध्यमान निकाल दोगे। इसका मध्यमान निकाल दिया, ये आपने लिख दिया। इन्हीं को वापस अब इनका गुणा कर दो। ये f है, ये तो आपका x है और f है, x और f का गुणा कर दो। 3 एकम 3, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 11 को 0 से किया तो 0। राशियों का योग, इन सब का योग कितना आ जाएगा, 36 बट्टा राशियों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या आ गया, माध्य आ गया।
तो जब समूहित आंकड़े होते हैं तो माध्य ऐसे निकाला जाता है लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको आना चाहिए था। अब काम की चीज़ है, वो मज़े की चीज़ है, वो यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। इस सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यिका। तो अब देखो ध्यान से, माध्यिका या माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? जब आपको समूहित आंकड़ा दे रखा होता है। देखो पहले नॉर्मल आंकड़ा दे रखा होता तो मैंने बता दिया, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिख लो, लिख लिया, सबसे बीच की संख्या निकाल लो, निकाल ली, बीच में 2 है तो उन दोनों के बीच की निकाल लो, माध्यिका निकल गई, ओके। जब आपको x दिया है, f दिया है, लेकिन x सीधा सीधा दिया है, समूह के रूप में नहीं दिया है, तो संचयी बारंबारता निकालो। संचयी बारंबारता निकाल के देखो सबसे बीच में कौन आता है? जो सबसे बीच में आता है वो माध्यिका है। सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। लेकिन अब सबसे लास्ट में क्या है, ध्यान से देखो, अगर आंकड़ा समूहित हो तो सूत्र लगेगा। पहली बात तो ये है, आंकड़ा समूहित हो तो सूत्र लगेगा। अब सूत्र कैसे लगेगा? माध्यिका का सवाल है तो संचयी बारंबारता तो निकालनी पड़ेगी। क्या कहा? माध्यिका का सवाल है तो संचयी बारंबारता तो निकालनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता निकालो। तो देखो ध्यान से, 5 3 8 4 12 संचयी बारंबारता स्थिति को दिखाती है। 15 3 18 22 29, ये यहाँ से काट देता हूँ, ये CF यहाँ लिखा जाता है। ये क्या है अभी बताऊँगा मैं आपको। वैसे लो 29 9 38 7 45 और 8 कितना हो गया? 53। n अपना कौन आया? 53 आया। ये अपना n है जो कि 53 आया। अब ध्यान से देखो, n/2 क्या होगा? n/2 53/2 53/2 53/2 कितना हो गया? 26.5। तो 26.5वां पद माध्यिका होगी। तो 26.5वां पद कौन है? ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, यहाँ CF में 26.5 कहाँ आ रहा है? CF में 26.5 यहाँ आ रहा है। तो इसके सामने पद कौन है? ये। तो ये जो 60 से 70 है, ये आपका माध्यिका पद है। समझे आप कैसे काम करना होता? अगर ये समूहित नहीं होके नॉर्मली लिखा होता तो यही उत्तर हो जाता, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती कि भाई हम देखें 53/2 कितना हो गया? 26.5। 26.5वां पद कौन है? 26.5वां पद 60 से 70 है, तो ये माध्यिका पद है। अगर ये समूहित नहीं होके नॉर्मल लिखा होता तो यही उत्तर हो जाता, लेकिन आज ये माध्यिका पद है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? हमें फॉर्मूला लगाना है L + n/2 - CF / F × H। अब ये फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। n तो आपको पता ही है, ये रहा 53, तो n/2। अच्छा, आगे L लिखा है, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है, ये जो माध्यिका वर्ग है, इसकी लोअर लिमिट जो है वो L कहलाएगी। इसकी जो लोअर लिमिट है, वर्ड से याद रह जाएगा, लोअर लिमिट, इसकी जो लोअर लिमिट, किसकी? माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट। तो माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट कौन है? 60, इसलिए यहाँ 60 लिखा। प्लस, अब देखो ध्यान से, n/2 26.5 आ चुका है, माइनस CF / F × H। ये H को अलग कर लो, H है वर्ग अंतराल। H क्या है? H है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या? वही अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपके 60 से 70 है। इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 10। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, क्लास साइज। ठीक है, कोई भी पद दे रखा है, उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल या क्लास साइज कहते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो h बराबर कितना है? h बराबर 10 है, h बराबर 10 रख दिया। अब अपने को पता देखना पड़ेगा CF और F की जगह कौन रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ ध्यान रखना एक बात, यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखना, जो माध्यिका वर्ग है, जो माध्यिका वर्ग है, उसके जस्ट सामने वाला तो क्या होगा? F होगा। F में से आएगा, पहली बात, F में से आएगा, CF में से आएगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग के जस्ट सामने है वो तो F होगा, F की जगह क्या लिखोगे? 7। ये देखो F की जगह 7 लिख दिया। और माध्यिका वर्ग के सामने से जस्ट ऊपर वाला जो है वो लिखा जाएगा CF की जगह, ये होगा CF। फॉर्मूले में CF की जगह लिखा जाएगा 22। तो इसे आपको याद रखना है, समझे कि नहीं समझे? अब समझ लो, माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है, उसे F की जगह लिखा जाएगा। और माध्यिका वर्ग की जो संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है, उसको CF की जगह लिखना पड़ेगा। H की जगह अंतराल लिखा है, L की जगह लोअर लिमिट लिखी है। ये आपकी माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये डायरेक्ट देके इसमें से कोई चीज़ मिस करके आपसे पूछ ले, आपको ऐसी पूरी टेबल ही बना के दे देवे और कह दे यहाँ CF की जगह क्या लिखोगे,
यहाँ फाइनल टोटल करके दे देवे, यहाँ CF की जगह क्या लिखोगे, तो आपको पता होना चाहिए जो माध्यिका का वर्ग है उसके सामने जो है वो F है और उसके ऊपर वाला है वो क्या है, CF है, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये ऊपर से नीचे लिखे हुए आंकड़े हो, छोटे से बड़े हो। अगर सवाल में छोटे से बड़े नहीं हो तो पहले आप छोटे से बड़े लिखना, टेबल को सही लिखना पहले आप छोटे से बड़े में, फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिख के फिर आप संचयी बारंबारता निकाल के फिर आप काम करना। इतना लेवल तक आपके लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुलक की। जैसे हमने माध्यिका के बारे में देखा, बहुलक के बारे में देखा। देखो बहुलक बेचारा ऐसा सवाल था जिसने अभी तक आपको परेशान नहीं किया। बहुलक के सवालों ने अभी तक आपको परेशान नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? अरे भाई जो सबसे ज़्यादा बार आया बहुलक आया, फिर एक्स में भी हमने देख लिया जो सबसे ज़्यादा बार था वो बहुलक था, ठीक है। तो अभी तक तो कहाँ परेशान किया। अब लास्ट में बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। शुरुआत वैसे ही होगी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो देखो ध्यान से, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार। लेकिन जब सामूहिक डाटा हो तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम देखेंगे सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, कि सबसे ज़्यादा बार आया सर 8 बार आया, ये 3 से 5। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया ना वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। उसमें से आप बहुलक निकालोगे। जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक वर्ग हो जाएगा, उसमें से आप बहुलक निकालोगे, ठीक है सर। यहाँ सबसे ज़्यादा बार 8 आया है तो 8 के सामने ये 3 और 3 से 5 लिखा है तो ये बहुलक वर्ग है। आगे फॉर्मूला देखो, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरे को H से गुणा करना है। H वही है वर्ग अंतराल, H वही है वर्ग अंतराल, ठीक है सर। देखो अभी सब चीज़ें पता चल जाएगी, बहुत सरल है। H वही है वर्ग अंतराल, ठीक है सर। बहुलक वर्ग क्या आया, बहुलक वर्ग आया 3 से 5। इसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट, इसकी जो लोअर लिमिट है उसी को आप L लिखोगे, उसी को आप क्या लिखोगे, उसी को आप L लिखोगे। तो देखो L की जगह आपने क्या लिखा, 3। अब ध्यान से देखो, जो आपका बहुलक वर्ग है, जो आपका बहुलक वर्ग है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 बोलोगे, F1 के ऊपर F0 होगी और उसके नीचे F2 होगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपका बहुलक वर्ग है, बात सुनो, जो आपका बहुलक वर्ग है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 लिखोगे, उसके ऊपर वाली F0 होगी और उसके नीचे वाली F2 होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। अब फॉर्मूला याद कर लो, L प्लस F1 माइनस F0, ध्यान से देखो, F1 माइनस F0, 2 ऑफ F1 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 इंटू H क्या हुई, वर्ग अंतराल 3 से 5 के बीच का अंतराल, ठीक है ना। बस आप इस पूरे को हल करें और 3 + 2/7 मतलब 3.286 उत्तर निकला। ये आपसे पूछने की संभावना कम है बेसिक लेवल के एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछ ले हो तो आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा करा दिया है। तो बेसिक लेवल के वो सवाल जिससे आपको माध्यिका बहुलक समझ में आ जाए, बेसिक लेवल की परीक्षाओं में आए हुए सवाल, बेसिक लेवल की परीक्षाओं में बन सकने वाले सवाल, सभी सवालों के मिश्रण के साथ ये हमने सांख्यिकी पढ़ा है जो आपके बेसिक लेवल में पूछा जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।